श्री राम 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 सीताराम सीताराम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। जय 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 श्री राम। जय सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। दुरेण हवम करम बुद्धि योग दंजः बुद्धो सर्वच्च कृपणा फल हेतु। बुद्धि योग क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरे अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि क्षमता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। तुरेण हवम कर्मा बुद्धि योगतः। बुद्धि योग अर्थात क्षमता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग क्षमता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में क्षमता ही श्रेष्ठ है। क्षमता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। कारण की क्षमता के बिना कर्म में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में क्षमता ही कुशलता है। अगर कर्मों में क्षमता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, तवम तू राजन मरीष्वष्टि पशु बुद्धि मिम्मा जही, अर्थात हे राजन, आप तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। दुरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धो शरणम मिनिवच्छ, तो बुद्धि क्षमता की शरण ले। क्षमता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणा फले हेतु, कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत कष्ट है। कर्म कर्म फल कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में मां कर्म फल हेतुभ्य कहकर कर्मों को फल का हेतु बनने में निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है तथा कल्याण कारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म दूर बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशल है। योग कर्मसि कौशलमः, इसलिए योग के बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है और बाधक है। कर्मणा बध्यते जतुः, कर्म योग में कर्म कारण
सापेक्ष है, पर योग कारण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। अतः कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग कारण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता ना हो तो कर्म होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। क्षमता तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को क्षमता का ही आश्रय लेना चाहिए, क्षमता में ही स्थित रहना चाहिए। क्षमता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष कृत कृत ज्ञात ज्ञात और प्राप्त प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध रहता है। गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यवस्थितिका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको त्याग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है, यह सिद्धांत है। जब तक दूसरी सत्ता मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये 2 अवस्थाएं रहती हैं। परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्म योगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनकी दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है। परंतु व्यवस्थितिका बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। और श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय बात बताई है, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि का आश्रय फल बताएंगे। जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जय सनातन धर्म, जय सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण श्री हरि, ओम राम कृष्ण श्री हरि, ओम राम कृष्ण श्री हरि। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम। जय जय श्री राम।